हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि काफ़ी पहले हमने एक लेक्चर डाल दिया था, ठीक है। उस लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ साइक्लिक ग्रुप या ग्रुप जितना हमने पढ़ा है वहाँ से, या ये कह सकते हैं कि हम मतलब अगर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या किसी और अन्य एंट्रेंस एग्जाम जैसे DU के हैं उसके हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन लिख रखा है मैंने जो 2019 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। मैं केवल ग्रुप थ्योरी को डिस्कस कर रहा हूँ अभी, मैं ग्रुप केवल क्योंकि अभी ग्रुप पढ़ा है तो ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन कोई पिक नहीं किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको दे रखा है लेट G इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू R माइनस जीरो, मतलब ए क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। बी ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देन द इनवर्स ऑफ इस तो 2 2 2 2 इसका आपको क्या पूछ इससे आपसे क्या पूछा है, इनवर्स पूछा है, इसका इनवर्स क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर में अपने सेकंड थर्ड लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस किया था, ये ग्रुप है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसका इनवर्स क्या होता है। तो अगर आप जाकर देखेंगे पीछे तो ए इसके जो आइडेंटिटी होती है वो तो होती थी 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2, ठीक है। और जो ए इसका इनवर्स जो होता था वो होता है वहां पे 1/4a 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 एंड 1/4, ठीक है। आप इससे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो तो ये 1/2 1/2 1/2 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इस इनवर्स वाले इससे कि a का इनवर्स क्या आएगा 1/4a 1/4a, सभी एंट्रीज 1/4a होंगी, तो 2 2 2 2 का इनवर्स क्या आ जाएगा, a की जगह पर 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो 1/8 1/8 1/8 1/8। तो ये जो फर्स्ट ए बी सी ऑप्शन ए कट हो जाएंगे और फिर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसी में कि लेट एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो उनके दो सब ग्रुप है जी के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। कि एच और के अगर सब ग्रुप है तो इनमें से मतलब सब एच और के जो कॉम्बिनेशन से जो भी सब ग्रुप बन रहे हैं वहां पे वो ले रखे हमने, तो वो बताना है कि कौन सा मतलब बिना किसी कंडीशन के सब ग्रुप हो जाएगा, ये नेसेसरली सब ग्रुप होगा। तो आप देखो फर्स्ट दे रखा है एच के, सेकंड दे रखा है के एच, थर्ड दे रखा है इंटरसेक्शन के, और फोर्थ दे रखा है यूनियन के। तो अगर हम थोड़ा सा ये भी हमने सब किया था डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पीछे जाके चेक करते हैं, या अपने को याद होना चाहिए कि जब कोई भी कितने भी सब ग्रुप हों, ठीक है, अगर एच के H1 H2 H3 HN कितने भी सब ग्रुप हैं, ठीक है, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा एक सब ग्रुप होता है बिना उसके ऊपर किसी कंडीशन को इंप्लीमेंट किए हुए। तो और एच यूनियन के का अगर आपको याद हो तो एच यूनियन के सब ग्रुप तब होता था कि इफ one of them is contained in other, कि either H is contained in K or K is contained in H, तो ये कंडीशन होगी, बट ये यहाँ पे दे नहीं रखा, तो H यूनियन K का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। और HK का सब ग्रुप, HK का सब ग्रुप होता था, HK सब ग्रुप होता था if HK is equal to KH, ठीक है, ये भी कंडीशन थी। if H and K are subgroups of G then HK is a subgroup of G if and only if HK is equal to KH, ये कंडीशन में यहाँ पे इन्होंने नहीं बता रखी। सिमिलरली KH भी सभी सब ग्रुप होगा तब ये कंडीशन होल्ड करेगी HK is equal to KH, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रखी। तो A ऑप्शन में नहीं हो सकता, B भी नहीं हो सकता, D भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर होगा H इंटरसेक्शन K, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन इसी से हैं 2019 से ही। लेट G be a group and ABC belongs to G आर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, ए बी सी डी के नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ग्रुप है और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इन सभी का इनवर्स भी आप मिलेगा जी के अंदर ही, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोल्व्स द इक्वेशन ax_b = c, मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करना है x के लिए, तो मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की बात नहीं, इसमें केवल ये देखो ax_b = किसके है, c। x की वैल्यू यहां से कैसे निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से a और b को रिमूव करना पड़ेगा, ये मान लो आप, ठीक है। तो कैसे रिमूव कैसे कर सकते हो, रिमूव ऐसे तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। अब लेकिन ये क्योंकि ग्रुप है, कोई a b और c ग्रुप के एलिमेंट है, तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मतलब कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा
ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी। तो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू क्या आ गया, ए क्या आ गया, आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी इंटू समथिंग लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू सी। अब यहाँ से इसको बी को रिमूव कर देना। बी को कैसे करोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे बी इनवर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इनवर्स, अब ये बी इंटू बी इनवर्स मतलब आइडेंटिटी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स सी इंटू बी इनवर्स। तो इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ए सी बी इनवर्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट एक्स बी ए सब ग्रुप ऑफ ए नॉन साइक्लिक ग्रुप। तो जो ग्रुप है आपका वो नॉन साइक्लिक है और एच उसका कोई सब ग्रुप है। तो हमें ये बताना है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि एच इज ऑलवेज नॉन साइक्लिक, एच इज ऑलवेज साइक्लिक, एच इज ऑलवेज नॉन अबेलियन या नन ऑफ दीज। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सोच के देखो आप कि एच क्या है, सब ग्रुप है नॉन साइक्लिक ग्रुप का, ठीक है। तो अब देखो अगर एच नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है नॉन साइक्लिक ग्रुप का, तो क्या जरूरी है कि एच इज ऑलवेज नॉन साइक्लिक, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक नॉन साइक्लिक ग्रुप के पास भी साइक्लिक सब ग्रुप मिल सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि जी को आप ले सकते हैं, क्या वेट ले लेंगे, क्वाटर्नियन ग्रुप, ठीक है। क्वाटर्नियन ग्रुप ले लिया इसमें। अब इसका एच को सब ग्रुप ले लिया हमने, 1 और -1 सिंपल, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं कि साइक्लिक आएगा, क्योंकि दो ऑर्डर है इसका, दो ऑर्डर का हर ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। वैसे भी इसका -1 इसका जनरेटर बन जाएगा, -1 का ऑर्डर क्या है, 2 है। तो ये जो ग्रुप है ये तो है नॉन साइक्लिक, क्योंकि इसका 8 ऑर्डर है, आपको पता है 8 ऑर्डर है। यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे +-1 i +-i +-j +-k, आई जे के सभी का ऑर्डर होता है 4। तो यहाँ पे 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये तो हो गया नॉन साइक्लिक। बट ये एच है, इसका ऑर्डर है 2, तो 2 ऑर्डर का ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक, ठीक है। तो एच इज ऑलवेज नॉन साइक्लिक, ये ऑप्शन गलत हो गया, काउंटर एग्जांपल हमें ये मिल गया। सेकंड, एच इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है। ये तो जरूरी है ही नहीं, जब ग्रुप ही आपका नॉन साइक्लिक है तो उसका हर सब ग्रुप साइक्लिक कैसे हो सकता है। आप इसमें इसके यही एग्जांपल ले लो, आप जी आपने क्या वेट ले लिया और एच भी आप क्या वेट ही ले लो, ठीक है। क्योंकि हर ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है ना, तो फिर वही कंट्राडिक्शन आ जाए, क्योंकि जी एच इज ऑलवेज साइक्लिक, एच आपने क्यों क्या वेट ले लिया, तो ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सी देखो, एच इज ऑलवेज नॉन एबिलियन, ये देखो एच इज ऑलवेज नॉन एबिलियन, क्या जरूरी है कि हमेशा नॉन एबिलियन होगा अगर ग्रुप नॉन साइक्लिक है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। फिर से यही एग्जांपल ले सकते हैं कि जी क्या वेट है, ये आपको पता है कि नॉन एबिलियन भी है, क्योंकि आई इंटू जे होता है के, ठीक है। हाँ, आई इंटू जे आएगा के, बट जे इंटू आई करोगे तो आता है -k, तो आई जे इज नॉट इक्वल टू जे आई, ठीक है। तो ये ग्रुप है आपका नॉन एबिलियन या नॉन साइक्लिक, तो है नॉन एबिलियन होगा। बट एच इसका अगर हम ले लेते हैं 1 -1, फिर से साइक्लिक है, साइक्लिक सब ग्रुप है, तो साइक्लिक तो अभी अबिलियन भी हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी 1 × -1 भी -1 आएगा और -1 × 1 भी -1 आएगा, ठीक है। तो ये जो सब ग्रुप है ये अबिलियन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे था कि एच इज ऑलवेज नॉन एबिलियन, ये भी कंट्राडिक्शन आ गई। एच अपने को एक सब ग्रुप मिल गया नॉन साइक्लिक ग्रुप के पास जो कि क्या है, एबिलियन है। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद 2018 के क्वेश्चन हैं कुछ सीयू के ही, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, लेट जी बिलोंग्स द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, और स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू ab/4, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि देन द इनवर्स ऑफ a का इनवर्स पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो जैसे कि इनवर्स है हमने डिस्कस भी नहीं कर रखा, तो इसमें पहले आइडेंटिटी निकालेंगे फिर इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, मतलब हम मान लेते हैं कि e आइडेंटिटी है, तो a स्टार e क्या होना चाहिए, a के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से a स्टार e क्या आ जाएगा, a × e/4 इज इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ae/4 - a इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर क्या आया, a कॉमन ले लिया हमने, e/4 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से
या तो a इक्वल टू 0 और e/4 माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब e/4 इक्वल टू 1 which implies e is equal to 4। ठीक है, तो अब ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो ले रखा है, तो ये तो एब्सर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी है वो आपके पास आ गई 4। ठीक है, अब आपको निकालना a का इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, क्या करोगे, a का इनवर्स हमने मान लिया b, तो a स्टार b किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी की आइडेंटिटी किसके इक्वल है 4। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालो, तो ये आ गया ab/4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से ab इज इक्वल टू आ गया 16, तो b की वैल्यू आ गई 16/8। ठीक है, तो जो a का इनवर्स है वो आ गया 16/8, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये G स्टार है, एक ग्रुप है, एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G, a स्टार b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर स्टार b स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट अजीब लग रहा है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन ले लो, जनरल मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर कर लो। तो मतलब आपको दे रखा है कि ab स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर। तो G के बारे में पूछ रखा है कि G क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो जब ग्रुप ही है तो खुद नॉर्मल सब ग्रुप होने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी सब ग्रुप अपने रूप गिवन है ही नहीं। ठीक है, एबिलियन ग्रुप होगा, क्वोशेंट ग्रुप होगा, क्वोशेंट ग्रुप होने के लिए आपको पता है कोई सब ग्रुप की जरूरत पड़ती। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप की जरूरत पड़ती है इनफैक्ट, तो ये भी ऑप्शन नहीं है और लैग्रेंज ग्रुप का भी ऑप्शन नहीं है, तो एबिलियन का बचेगा ये। तो अगर बिना कंसेप्ट से भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कंसेप्ट से देखते हो आप तो ये हमने किया था, ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज थी, वहां पे हमने किया था कि जी कोई अगर ग्रुप है और ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो जी क्या होगा, एबिलियन होता है, और जी एबिलियन होता है तो ये कंडीशन होल्ड करती है हमेशा। वहां पे इससे पहले हमने एक और बात पढ़ी थी कि अगर किसी ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है तो वो ग्रुप भी क्या होता है, एबिलियन होता है। एक ये कंडीशन थी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इट मींस जी इज एबिलियन। इसको सोल्व भी करके आप दिखा सकते हो, ए बी स्क्वायर को ए बी लिख सकते हो और इसको ए इनटू बी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करके ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करके बी रिमूव हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी आ गया। तो यहाँ से भी कह सकते हैं जी क्या होगा, एबिलियन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप जी इज ए। ठीक है, कि ग्रुप आपका एबिलियन दे रखा है, उसका हर सब ग्रुप किस टाइप का होगा, कॉन्जुगेट ग्रुप का कोई जिक्र ही नहीं है, एसोसिएटिव ग्रुप भी कोई टर्म नहीं होती यहाँ पे, लैग्रेंज ग्रुप भी कोई टर्म नहीं है, तो ये तो मतलब ये वैसे ही हो रहा है डायरेक्ट। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल ग्रुप तो खैर हमने डिस्कस नहीं किया है, बट नॉर्मल ग्रुप हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल ग्रुप वही होता है कि जिसमें एवरी लेफ्ट कोसेट इज राइट कोसेट की, अगर एच कोई आपका नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ए एच इक्वल टू एच ए है, तो आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा एच। ठीक है, अब बात ये है कि और एच के एलिमेंट, एच किसका सब ग्रुप है, जी का। ठीक है, तो एच में से एलिमेंट कहां से आएंगे, इनफैक्ट डायरेक्टली जी से एलिमेंट आ होंगे। तो अभी अगर एच की जगह आप कोई भी मतलब जी का एलिमेंट रखते हैं तो ए बी रखो, कुछ भी रखो यहाँ पे, तो बी क्योंकि ग्रुप क्या है आपका, जी एबिलियन है, तो मतलब हर लेफ्ट कोसेट किसके इक्वल होगा, राइट कोसेट के इक्वल होगा। तो ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, यहीं से आता है कि हर एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप होता है। अब बिना किसी हेजिटेशन के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सोचने की भी बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई ग्रुप एबिलियन होगा तो उसका हर सब ग्रुप हमेशा क्या होगा, नॉर्मल ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि वहां पे हर लेफ्ट कोसेट किसके इक्वल हो जाएगा, राइट कोसेट। इसके आगे हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है, if H and K are two subgroups of a group G, then HK is a subgroup of G if and only। तो देखो डायरेक्ट एक थ्योरम है, वही उठ के क्वेश्चन आ रखे, इसमें कुछ भी नहीं पूछा है इन्होंने। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट सब ग्रुप कब होता है, तो ये होता है कि HK is a subgroup, H into K is a subgroup of G if and only if, ये कंडीशन नहीं, क्या कंडीशन है, HK is equal to KH होता है तभी H into K क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते, कहते हैं कि ये एच और के दो सब ग्रुप हैं, तो एच यूनियन के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली, तो क्या होता है वहां पे कि इधर वन इज कंटेन्ड इन अदर, इधर एच इज कंटेन्ड इन के और के इज कंटेन्ड इन एच, तो तभी ऑप्शन सही हो जाता। तो डायरेक्ट थ्योरम है, और डायरेक्ट थ्योरम और इनके रिजल्ट तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 9 है, तो G has 9 जनरेटर, G has 6 जनरेटर्स और G has 5 जनरेटर और G has 3 जनरेटर्स। तो आपको बताना है, तो आपको पता है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है n ऑर्डर का तो उसके पास कितने जनरेटर हैं,
5 n जनरेटर होते हैं, तो यहाँ पे n क्या है 9, तो इसके पास कितने जनरेटर होंगे 5 9 5 9 की आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे भी निकाल लो चाहे आप। ठीक है, जो 9 के को प्राइम नंबर है उससे निकाल लो, इसको जैसे 9 है n है यहाँ पे 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो 5n की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको फॉर्मूला याद हो तो n इंटू 1 माइनस 1 बाई p1 ही है यहाँ पे, दूसरा कोई प्राइम है नहीं, तो ये हो गया 1/3। तो यहाँ पे n की वैल्यू 9, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 6। तो इस ग्रुप के पास कितने जनरेटर्स होंगे, 6 जनरेटर्स होंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और रहते हैं, वो और देख लीजिए। इसके बाद ये दो क्वेश्चन और हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2016 के पेपर से चाहिए। तो जी यहाँ पे दे रखा है सेट ऑफ ऑल रैशनल्स p by q फॉर्म, लेकिन क्या की ऊपर कंडीशन है क्या इज एन ओड इंटीजर। ठीक है, अब विद रेस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, तो g क्या है, g इज नॉट ग्रुप बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी डजंट होल्ड, एसोसिएटिव डजंट होल्ड, या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या इनवर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये सारे सिंगल करेक्ट आंसर्स हैं, तो इनमें एक ऑप्शन सही मिलना है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन जो जी सेट था उसके ऊपर ये कंडीशन थी कि p by q फॉर्म के रेशनल्स हैं, जिसमें q क्या है, ओड है, ओड नंबर है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे g मैंने ले लिया 2/3, ठीक है, यहाँ पे जो क्या होगा ये 3 है, तो एक ओड नंबर है, तो किसका एलिमेंट हो गया, ये बेसिकली 2/3 g का एलिमेंट हो गया। ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो जो 2/3 है इसका इनवर्स क्या आएगा, 2/3 का इनवर्स आएगा 3/2, क्योंकि 2/3 into 3/2 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही रही है भाई, आइडेंटिटी जैसे 1 है, 1 को तो अपन 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, ओड आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी है, तो ये इसमें एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और आप इस टाइप की कोई भी दो नंबर लो, p अपॉन क्या ओड लो, और एक तो p1 अपॉन क्या ले लो, p2 अपॉन क्या, तो p उनका प्रोडक्ट करोगे तो p1 p2 हो जाएगा, क्या2। अब क्या1 भी ओड नंबर है और क्या2 भी ओड है, तो उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी आएगा ओड ही। ठीक है, तो क्लोजर भी होल्ड करेंगे, यहाँ पे एसोसिएटिव भी होल्ड करेंगे, आइडेंटिटी भी मिल रही है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे इनवर्स में हमें साफ साफ दिख रही है कि जब हम 2/3 कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे आप क्या करो, न्यूमरेटर को इवन ले लो, न्यूमरेटर इवन ले लो, डिनोमिनेटर तोड़ रहेगा क्योंकि जी का एलिमेंट है, तो जब इसका इनवर्स होगा तो जो न्यूमरेटर जो इवन था वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसका इनवर्स आ गया 3/2। अब ये जो एलिमेंट है ये जी में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है क्या वो आ रहा है 2, तो वो क्या है, ओड नहीं है, तो ये जी का एलिमेंट नहीं है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे एलिमेंट ऐसे हैं, बहुत एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ग्रुप नहीं बनाएगा। तो G is not group because not every element has an inverse, तो इसमें D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखना कि G आपको दे रखा है AB बिलोंग्स टू R2, मतलब R2 का एक सबसेट है AB, जिसमें A क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है, ए बी और सी डी दो एलिमेंट को कैसे ऑपरेट करेंगे, ए इंटू सी प्लस फर्स्ट एलिमेंट तो ए सी हो जाएगा, और सेकंड हो जाएगा बी सी प्लस डी। तो अब यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इस जी अंडर दिस ऑपरेशन इसके लिए कौन सी चीज ट्रू होगी, मतलब आइडेंटिटी 1 होगी, ए बी का इनवर्स ये होगा या ये होगा, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन होल्ड करेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें आइडेंटिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे, ए बी के लिए हमने आइडेंटिटी मान ली E1 E2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनको ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे आएगा A E1। ठीक है, सॉरी हाँ, ए क्या आएगा, जैसे हाँ पहले तो ए इंटू आइडेंटिटी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, तो ए का मतलब ए बी। अब इन दोनों को ऑपरेट करो एक बार, तो ये क्या आएगा A E1, और सेकंड ये जो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर को वो क्या आएगा BE1 प्लस E2। ठीक है, अब इनको राइट हैंड साइड तो है ए बी, अब इनको कंपेयर कर लो, तो A E1 किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A इंटू E1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो या तो A इक्वल टू 0 या E1 इक्वल टू 1, बट A तो क्या है, नॉन जीरो है, तो यहाँ पे आएगा E1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, सेकंड, अब इसको कंपेयर करो, इसको सेकंड को BE1 प्लस E2 किसके इक्वल हो जाएगा,
बी E1 प्लस E2 हो जाएगा बी के इक्वल। E1 की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो E2 क्या बचेगा, E2 बचेगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, E1 की वैल्यू आ गई 1, E2 की वैल्यू आ गई 0। तो E1 E2 आपने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया था, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपके पास क्या आ गया 1 0। ठीक है, तो अगर अगर आपको एक स्टेप में मतलब आगे बिना कुछ कैलकुलेशन किए करना है, ठीक है, तो E1 की वैल्यू, ये तो वैल्यू आपके पास 1 0 आ गई, तो मतलब ए और बी ऑप्शन तो यहाँ से डायरेक्ट डिस्कार्ड हो गई। ठीक है, लास्ट में जी रहता है, जी इज नॉट ए ग्रुप या नहीं है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, तो आप एक बार ए इनवर्स और देख लेते हैं कि इनवर्स क्या आएगा। ठीक है, इनवर्स से पता चल जाएगा कि अगर इनवर्स मिल गया तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ए बी का इनवर्स निकालना है, हमें ए बी का इनवर्स हमने मान लिया सी डी। ठीक है, तो अब ए बी इंटू मतलब ए इंटू बी क्या आना चाहिए, इनवर्स है, तो आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे 1 0 ऑपरेट होगा, तो ये क्या आएगा ए सी बी सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 0। ठीक है, यहां से अब हमें इनवर्स क्या है ए बी का सी डी, तो हमें सी और डी की वैल्यूज निकालनी है, तो ए सी इक्वल टू हो गया 1, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई ए मतलब ए इनवर्स। ठीक है, सेकंड को इक्वेट करो, बी सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी सी। अब डी इक्वल टू क्या, अब हमें ए बी का इनवर्स निकालना है, तो उसको इनवर्स भी ए और बी के टर्म में होना चाहिए, यहाँ पे माइनस बी इंटू सी है, तो सी की वैल्यू रखो ए और बी के टर्म में, सी की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं ए इनवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस बी ए इनवर्स, तो जो ए बी है इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, ए बी का इनवर्स आ गया सी माइनस मतलब ए इनवर्स और माइनस बी ए इनवर्स। तो ये देखो ए बी का इनवर्स क्या, ए इनवर्स माइनस बी ए इनवर्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप अब हम नेक्स्ट कुछ दिन में हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स भी शुरू करने जा रहे हैं और लीनियर अलजेब्रा भी शुरू करने जा रहे हैं, साथ साथ पैरेलली ग्रुप भी चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम कहाँ से क्या डिस्कस करें, आप मतलब जो भी आपकी कोई सजेशंस हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, कि सर इस पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करने या कोई डाउट हो तो आप जरूर शेयर करें। ठीक है, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसको शेयर करें। थैंक यू।